शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दानिश खान। हम यहां पे बेसिक से हाई की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी लास्ट क्लास में वी बोर्ड मास पढ़ा था। उसी सीरीज़ को हम आगे ले जाते हुए आगे आज इसके कुछ प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन उसके बाद लास्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक बार और आपको बता दूँ, वी से क्या होता है, विनकुलम बार मतलब रेखा कोष्ठक होता है। फिर बी से ब्रैकेट होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। फिर ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूंगा, एक बार आप ट्राई करना, फिर उसके बाद हम मिलकर साथ में करेंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। अब यहाँ पे 1 + 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाय। एक बार आपको मेथड आ गई, वी बोर्ड मास लगाना आ गया, फिर चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी भी बड़ी हो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने छोटी छोटी वैल्यू ली है ताकि हमें बस पहले तरीका आ जाए कि बोर्ड मास कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक बार आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर अपन साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है, हम करें। वीडियो पॉज करके आए, होप आपने कर लिया होगा, ट्राई करा होगा। देखो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, प्लस है माइनस है। यहाँ पे कहीं भी अपने को वी वेनकुलम बार मतलब रेखा कोष्ठक नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं छोटे वाले कोष्ठक से। देखो 1/2 मतलब ये 1/2, प्लस में क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। इसको इसमें जोड़ूंगा तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि डिवाइड है, जब भी हमें किसी संख्या को डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करना है, जैसे अगर किसी के साथ ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं 3। अच्छा, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, ये कैसे सॉल्व करते हैं हम। जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप कुछ मत कीजिए कि लेफ्ट वाले को पकड़ लीजिए, इसको बोल के तू रुक जा, इसको ऐसा कैसा रोक लो, फिर जो डिवाइड दे रखा है उसको लिख दो इसके बटे में। अगला वाला जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए, 4 जो इसके डिवाइड में, ये इसके मल्टीप्लाई में, जैसे ये 4/5 है तो इसको 5/4 लिख देंगे। अब जो कट रहा है वो काट लो, यहाँ से ये कट गया 5/6। वैसा ही हम इस क्वेश्चन में यहाँ करेंगे। क्या दे रखा है, डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे क्या दे रखा 1 + 1, ये इसका 1 हो गया, ये इसका डिवाइड में था, जिससे इसका डिवाइड में 1 + 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अब 1 + 2/3 तो 3 × 1 = 3 + 2 5/3। अब देखो बाहर फिर डिवाइड है, इसको फिर पलट दिया जाएगा, 1 × 3/5, 1 का कोई वैल्यू नहीं, हटा दिया। फिर 1 + 3/5, इनको जोड़ लो, 5 × 5 और 3 8/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर वापस से 8/5। ये यहाँ पे अपन ने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ फिर से डिवाइड है, फिर से डिवाइड को चेंज करने के लिए इसको क्या कर देंगे अपन 5/8, और यहाँ पे था 1 × तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/8। ईजी सोल्व करना है, धीरे से यहाँ से उठा उठा के चलते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ एंड तक आते जाएंगे आंसर आ जाएगा। होप आपका भी आंसर 5/8 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, एक बार आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करो। आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, एक बार मैंने तरीका बता दिया, आप प्रैक्टिस कीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको रेखा कोष्ठक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सेम लास्ट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। अगेन अपने को क्या करना है, ये 1/3 है, इसको 1/3 को यहाँ लिख दिया 1/3।
अब देखो यहाँ 3 + 3, अब यहाँ पे प्लस है लेकिन इससे पहले डिवाइड में है, तो प्लस और डिवाइड में सबसे पहले कौन सोल्व होगा, डिवाइड सोल्व होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। अब इन दोनों को जोड़ दो, अब दोनों के बेस इक्वल है तो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3, और 3/3 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 आ गया, तो अब देखो यहाँ पे डिवाइड है तो 1 की डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 + 1। अब 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा अपना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 2। अब 2 इसके डिवाइड में, देखो ये डिवाइड में, इसके डिवाइड में मतलब यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब देखो अपन ये इतना इतना करते जा रहे हैं, इसको मिटाते जाएंगे, इसको 1/2 कर दिया। अब ये 1 + 1/2 था, 2 एकम 2 और 1 3/2, जैसे 1 + 1/2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करा +1 3/2, यहाँ से अपना क्या आया 3/2। अब देखो ये तो सोल्व हो गया। इसके बाद में एक और डिवाइड दे रखा है। अब डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना है, संख्या को उलट दो, फ्रैक्शन को उलट दो, भिन्न को उलट दो, 2/3 कर देंगे 6 के मल्टीप्लाई में। 3 से ये कितनी बार गया 2 बार, 2 × 2 बराबर क्या आंसर आया 4। होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम यही से शुरुआत करते हैं, 1/3 करा, प्लस था, फिर 2/3 करा, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 ++, ये जैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में ऐसा ध्यान रख लो कि अगर बेस समान हो तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या में ऑपरेशन कर देंगे। अगर यहाँ माइनस होता 2 में से 1 घटा देते, यहाँ प्लस था इसलिए अपन ने जोड़ लिया, 3/3 हो गया। देखो 2 और 1 3, और एलसीएम 3 था, 1 आ गया यहाँ से। 1 को इसके डिवाइड में करा 1/1, तो वहाँ से क्या आएगा 1। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मैं 2 में से 2 घटाता हूँ तो 0 आएगा, लेकिन अगर मैं 2 में 2 का भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। डिवाइड में ये बात ध्यान रखना। यहाँ से अपन ने 1/1 करा था तो यहाँ पे 1 आया, 1 + 1 2 कर लिया तो 2 हो गया था। अब ये यहाँ पे डिवाइड था तो डिवाइड इसके बटे में आ गया, इसको 1 + 1/2 हो गया। अब ये 1 + 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। फिर यहाँ डिवाइड था, इसको चेंज करने के लिए अपन ने इसको पलट दिया, डिवाइड चेंज करने के लिए, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जब भी डिवाइड दे रखा हो, कैसा क्वेश्चन करा था अपन ने, ये था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लेफ्ट वाले को पकड़ लो, लेफ्ट वाले को पकड़ा 2 ऐसा का ऐसा लिख दो, ये इसके बटे में आ जाएगा। फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करना, ये 5/7 लिखा है, अभी बीच वाले को छोड़ दो, 5/7 लिखा है तो इसको 7/5 कर देंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 14/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं। एक बार आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर अपन मिलके करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन। आई होप आपने कुछ सॉल्व करे होंगे, चारों सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, अपन यहाँ पे आंसर मिला लेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले अपन ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, फिर अपन में ब्रैकेट के बाद ऑफ देखते हैं, यहाँ पे कहीं ऑफ है तो ऑफ को डिवाइड से पहले सॉल्व करना है। अब देखो 16 ऑफ 4 है, तो ऐसा नहीं करना आपको कि डायरेक्ट इसमें इसको प्लस कर दे, 4 + 2.25 6.25 कर दे, नहीं, पहले अपने को ऑफ सॉल्व करना है। 16 × 4, तो यहाँ पहले 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 करने के बाद 64 करने के बाद ये इससे डिवाइड होगा, ना कि प्लस हो जाएगा बोर्ड मास के अनुसार। 64 इसको डिवाइड में, और मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, ठीक है। देखो अब ये हो गया, ये प्लस में, पहले इसको सॉल्व कर लो। 8 से कितनी बार हो जाएगा, 8 से 8 × 64, ये 8 से क्या 30 बार, फिर 8 दिया, फिर 4 से 4, फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 से इसको काट लो, 4 7 28, 4 पंजे 20, और इसको काटना पड़ेगा, इसको 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंजे 10, 3.75। इन दोनों को प्लस कर लो, 3 और 2 5 और 1 6, कौन सा 6, 0.5 जोड़ लिया मैंने, 0.5 25 से दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया 1, 3 और 2 5 + 1 कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कहीं भी डिवाइड और ऑफ कुछ दे रखा, ऑफ नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 6 से 48 को डिवाइड करेंगे, कितना है 6 8 48, लेकिन 48 करने के बाद 11 - 8 नहीं करना है, क्योंकि 11 के पहले 8 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और प्लस से पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड, डिवाइड से पहले ऑफ। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का परिवार हो गया, तो 11 8 88 -8, तो यहाँ कितना बचेगा 80। बार छंग बहुत, और देखो इन दोनों के बीच में, दोनों वैल्यू के बीच में एक प्लस लगा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, इसको दोनों परिवार को अलग कर ले, इस परिवार को अलग जोड़ ले। 11 × 8 88, 88 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास 80। अब ये बार छंग 72, 72 और 80 जोड़ लो, 2 और 8 7 15, ये आंसर आ गया अपना 152। ठीक है, मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड दे रखा है कहीं, हाँ डिवाइड दे रखा है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16। 16 में देखो इसको डायरेक्ट प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 16 इंटू 2 है, क्योंकि ये कुछ ऐसा लिखा है 64 के डिवाइड बाई 4 इंटू 2 लिखा है। तो 4 से इसको काटा 16 पर, 16 इंटू 2 कितना आ गया हमारा 32। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया 32। अब 7 इंटू 8 कितना हो गया अपना 56। इन दोनों का प्लस कर दो, 6 और 2 8, 5 और 3 8, ये आंसर आया आपका 88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में अब देखो कहीं ऑफ दिख रहा है या फिर ब्रैकेट दिख रहा है। ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, ये रहा। ऑफ को पहले सॉल्व करना है बोर्ड मास से। ठीक है, तो अब ये ऑफ है तो ऑफ का क्या हो जाएगा मीनिंग मल्टीप्लाई। अब ये 1/2 से तो 2 से 8 को कितनी बार काटेगा ये 4 टाइम। अब 4 टाइम इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अभी देखो ये डिवाइड में, ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस के इधर वाले परिवार को पहले सॉल्व कर लें, माइनस वाले को और उधर अलग सॉल्व कर लें, फिर लास्ट में जो आएगा वो माइनस का ऑपरेशन रहेगा। अब 4 से इसको डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा। अब ऑब्वियसली दिख रहा है अपने को कि 72 का डबल है, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा 36। मतलब 36 से 36 इंटू 4 कितना होगा 144। तो यहाँ पे अपन ने निकाल लिया 36। अब यहाँ देखो ये कुछ ऑपरेशन सॉल्व कर लो। ये मैंने 5 से 5 काट दिया, 3 से मैंने इसको काट दिया कितनी बार 2 बार, 2 इंटू 2 करा 4, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ कितना आया 1। तो 36 में से 1 घटा दिया तो अपना क्या आंसर आ गया 35। ठीक है, और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए। चलो देखिए यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन और लिख दिए, चारों को सॉल्व करेंगे। एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम फिर साथ में करते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके कीजिए एक बार। ठीक है, होप आपने आंसर निकाल लिए होंगे। अब हम आंसर मिला लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको है ना कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को लगभग 25 तक तो इसकी टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद होगी तो आप डायरेक्ट काट लोगे। आप ऐसा नहीं कि अगर कहीं डिवाइड में आ गया, कहीं 72 आ गया तो आप पहले 2 से काट रहे हो, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, ऐसे ऐसे करके उसको काट रहे हो। देख लो 72 आ गया तो अपने को ये टेबल जब याद हो जाएगी तब ये ध्यान रहेगा हमें कि 12 से भी 72 कटता है, 24 से भी कटता है, 36 से भी कटता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 2 से भी होता है। तो 73 बहुत सारी जो सम वाले से भी डिवाइड होता है और विषम वाली संख्याओं से भी डिवाइड होता है। तो ये तब हमें आएगा जब हम हमेशा अपने को क्या रखना है, टेबल याद करनी, प्लस साथ के साथ आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए स्क्वायर याद करने चाहिए। स्क्वायर लगभग आपको 30 तक या फिर 40 तक तो याद होना चाहिए और 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया आपको कि 13 31 दे दिया, 13 31 किसका क्यूब होता है, तो आपको ऐसा 13 31 का क्यूब निकालना नहीं पड़ेगा किसका क्यूब रूट होगा, ये 11 का होगा, या फिर अपन देख लो 21 97 देख लो 13 का क्यूब होता है। ऐसे अपने को पहले से पता होना चाहिए ताकि क्या है कैलकुलेशन में स्पीड आपकी बढ़ जाए। चलो अपन क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत हो गई बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है ब्रैकेट दिख रहा है, ये हटा देता हूँ।
अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। कटने वाली संख्या काट लो, 11 से 44 कितनी बार, 4 बार, 5 से 25 कितनी बार, 5/4। अब देखो ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट वाले को पकड़ लो, तब ले ले लेफ्ट वाले को सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 11 33, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओह मार्कर गिर गया, ठीक है, 11 33 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, आज मार्कर साथ नहीं दे रहा है, 33/10। अब ये डिवाइड दे रखा है, यहाँ से अपन क्या लाए थे, 5 से इसको काटेंगे अपन 5 बार, ये 5/4 है, ये डिवाइड है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करने के लिए तो 4/5 हो जाएगा, ये यहाँ से हट गया। फिर उसके बाद देखिए अपन यहाँ पे डिवाइड बाय 33/15 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड का तो जो निशान है वो तो रहेगा ना, सिंबल तो डिवाइड का रहेगा, तो इसको इससे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये इंटू क्या हो जाएगा, 15/33। अब कटने वाली संख्या 33 से 33 गया, 5 से ये गया 3 बार, 2 से ये गया 5 बार, 2 से गया 2 बार, 3 दूना 6, तो 6/5। आई होप आपका आंसर आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में देखिए डिवाइड सॉल्व करेंगे, यहाँ ऐसा नहीं कि 25 में से -36 कर दोगे 9 लेके आ जाओ, ऐसा नहीं, पहले यहाँ पे होगा डिवाइड, 4 से 36 को डिवाइड करा, कितना आया 9, इसमें से देखो इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, 25 में से 9 गया तो कितना आएगा, 25 में से 9 गया तो अपना आएगा 16। अब 16 देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन इसके पहले डिवाइड है, तो पहले डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा। देखो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले इजी, अगर नहीं आ रहा है समझ में, ऐसा का ऐसा लिख लो, ये बाहर आया, ये इसका मल्टीप्लाई कितना था अपना 16, अब ये मल्टीप्लाई, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 से यहाँ आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, तो ये इसके बटे में आ जाएगा 8 इंटू 16, तो 8 से कितनी बार जाएगा, 16 बार। एक और ये डिवाइड है, इसको भी अपन क्या करेंगे कि अगर जब भी सिंगल संख्या दे रखी है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 3/4 है, इसके आगे डिवाइड है, मल्टीप्लाई में लाने के लिए इसको अपन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे कुछ बटे में नहीं है, तो इसको 1/2 लिख देंगे। अब काटने वाली संख्या कर लो, 8 से काटा इसको 2 बार, 2 से 2 कट गया, 64 अपना आंसर हो गया, ठीक है, इजी था। आप और आंसर मिला लेना, हो सकता है मुझे कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाए, और आप कमेंट कर देना कि कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया, अपन अगली क्लास में उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड कर दी है, वो देखो क्या है, ब्रैकेट तो है लेकिन मैंने एक विनकुलम बार रेखा कोष्ठक का ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको पहले इनको सॉल्व करने लगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करना, जैसे 2 और 13 दे रखा, ऐसा मत कर देना कि इसको 26 कर दो, 13 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा, पहले ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 5/2 है, 2 से अपन ने ये वाला 2 काट दिया, तो कितना बचा सिर्फ 5। अपने को पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं है एग्जाम में, हमें क्या करना है कि जितना हो सके उतना कम लिखे और स्क्रीन पे सॉल्व कर ले। तो यहाँ तो इजीली दिख रहा है कि यहाँ से 2 बचेगा, ये बटे में 2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ बचेगा सिर्फ 5, 20 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने 15। अब सबसे पहले ये वाला सोल्व नहीं होगा, क्योंकि जब भी जैसे 8 और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई मानना है। अभी यहाँ पे बचा था अपना क्या 15 इंटू 8 120, अभी माइनस का 36 है, सॉरी माइनस का क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ 120। अब देखो यहाँ पे 36 है, ये ब्रैकेट ऐसा कैसा है, ये पूरा सोल्व हो गया। 36 और 24 कितना हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ दो 40, 40 में 20 जोड़ दो 60, तो यहाँ 60 में से माइनस का 120 गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 60। सही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या क्वेश्चन में, एक बार मैं देखता हूँ। 13 2 2 5 15 120, सही है सही है, एग्जैक्ट सही है, माइनस का 60 आंसर आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्लास का। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा, सबसे पहले अपन छोटे ब्रैकेट के पास चले जाओ, छोटे वाले ताऊजी उठा लो। अब ऐसा मत करना है कि पहले 5 में से 4 ऐसे ऐसे घटा लिया, आप देख लो पहले माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा, ऐसा नहीं, माइनस का 4 है और माइनस का 3 है, तो यहाँ से निकलेगा क्या माइनस का 7, ये प्लस का 5, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा माइनस का 2। अब यह माइनस का 2 है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर एक चिन्ह दे रखा है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा हो तो आपको क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या से करना है। तो यहाँ पे अपना माइनस का 2 था, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा,
क्योंकि अभी 8 प्लस का है, क्योंकि देखो यहाँ कितना क्या माइनस का 2, माइनस के 2 में माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, 6 और 2 8, माइनस का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो माइनस का 8, और यहाँ पे क्या है अपना 5, 5 में से 8 गया मतलब 8 में से 5 गया और माइनस का 3। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 12 और 3 15, ये देखो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये प्लस हो जाएगा 12 और 3 15, तो यहाँ पे अपने आंसर आ गए 15। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया आपको कि सारे जो ये वी बोर्ड मास है उससे रिलेटेड मैंने आपको इजी क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऐसा नहीं करा है कि मैंने 4 अंकों की संख्या ले ली 3 अंकों की, वो आप कर लोगे। तो आपको पहले तरीका आना चाहिए कि वी बोर्ड मास के अनुसार हम कैसे अपन सिंबल देखेंगे। सबसे पहले कौन सा रेखा कोष्ठक उठाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा, फिर उसके बाद अपन मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह करेंगे। तो हमें ये याद होना चाहिए कि तरीका क्या है, पहले तरीका सीख लें फिर अपन संख्याओं से भी खेल लेंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।